अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरानी जेठानी के किचन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं फ़ालसे की खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी चटनी बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानती हैं, फ़ालसे का मौसम है आजकल, और अगर इसे बना के फ्रीज़ कर लिया जाए तो हम इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती। तो हमारे साथ रहिएगा, और अगर आपको इस चटनी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये आधा किलो फ़ालसा है। इसे मैंने धो लिया अच्छे से, इसकी डूंडियाँ रिमूव कर दी हैं। और अब कोई सा भी एक बर्तन जिसमें आप चटनी को बनाना चाहते हो उसमें हम शामिल करेंगे ये फ़ालसा इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। मैं इसमें चीनी का 2.5 कप शामिल कर रही हूँ। इसकी वजह से ये चटनी हम लोग फ्रिज के बाहर भी अगर रखेंगे एयरटाइट जार में तो ये ख़राब नहीं होगी। लेकिन आप अगर लंबे अरसे तक इसे स्टोर ना करना चाहें तो आप इसमें 2 कप भी इस्तेमाल कर सकती हैं चीनी के। अब इसे इसमें मिक्स कर देंगे और तब तक इंतज़ार करेंगे कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटे, जब तक कि ये थोड़ा सा इसके अंदर ये अपना रस ना छोड़ दे, अपना पानी। तो इसे छोड़ देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे और 1.5 घंटा तक के लिए वेट करेंगे इसका। इसे रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह गीली गीली से हो गई है। इसने अपना पानी छोड़ दिया फ़ालसे ने। तो अब इसे बनाना शुरू करेंगे। इसे बनाने के लिए हम चूल्हे का फ्लेम को ऑन कर लेंगे, और फ्लेम जो सा हमारा है वो मीडियम होना चाहिए। इसमें हम शामिल करेंगे ये 1/2 कप पानी। बिल्कुल ज़रा सा पानी मैंने शामिल किया है। इसमें चम्मच चलाते हुए इसे चीनी के मेल्ट होने का वेट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी हुई है। देखिए ये इस कंडीशन में आ चुका है। चम्मच को मुसलसल इसमें चलाते रहना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये ज़रा सी सुरख मिर्च है, और 1/2 टीस्पून काला नमक, और 1/2 टीस्पून जो सा नॉर्मल नमक हम यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से कोई सा एक नमक भी यूज़ कर सकती हैं। इसके लिए आप 1 टीस्पून एक ही किस्म का नमक इसमें शामिल कर सकती हैं। ये इसमें शामिल कर देंगे। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसके गाढ़े होने का वेट करेंगे। कितना गाढ़ा ये मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर में ये आना शुरू हो चुका है। साथ साथ ये पकता जा रहा है इसकी चाशनी। और आगे से अगर इसकी थिकनेस को देखा जाए तो आगे से काफ़ी फ़र्क इसका पड़ चुका है। ये देखिए इस तरीके से। और नाज़रीन, इसे हम लोगों ने तकरीबन 10 मिनट मीडियम आंच पे हम लोगों ने इसे पकाया है, और ये इस कंडीशन में आ गई है। ये देखिए इस तरीके से। इससे ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं करेंगे, वरना ये ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी चटनी बन के रेडी है। अगर आप चाहें तो आप इसे महीनों तक भी स्टोर कर सकते हैं, और वो भी फ्रिज में रखे बगैर। अगर तो आप चीनी जितनी मैंने कही है इसी हिसाब से सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपकी चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी। आधा किलो फ़ालसा में मैंने ये 2.5 कप चीनी इसमें शामिल की थी। और देखिए हमारी ज़रा चटनी की लुक आप देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत, कितना इसकी थिकनेस है, कितनी प्यारी सी हमारी चटनी बन के रेडी है। तो अब आप इसे बना सकती हैं, महीनों तक स्टोर कर सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी खूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।